हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष फिर से भारत का भूगोल के सब टॉपिक इंडिया पोजीशंस एंड एक्सपेंड मतलब भारत की स्थितियां में विस्तार के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपके समक्ष एक से एक क्वेश्चनों की बेहतरीन सीरीज लेकर आऊँगा। तो जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जनरल अवेयरनेस में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि भारत जो है उसका भौगोलिक मैप किस किस तरीके से बटा हुआ है, या कौन सी डिस्टेंस कहाँ पर है, कौन सी मानक रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है। तो उस पर एक नज़र फेरा लेते हैं। तो इसमें जो है ये भारत का नक्शा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें जो उत्तरी अक्षांश होता है हमारा, मतलब उत्तर और दक्षिण जो रेखा होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 डिग्री मिनट तक होती है। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3214 किलोमीटर की होती है। और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर होती है। और जो इसका अक्षांश रेखा है कोने मतलब सबसे लास्ट वाले पॉइंट का, ये 68 से 9725 के बीच में होता है। और ये हमारा बीच में जो लाइन जा रही है डॉट डॉट वाली, ये कर्क रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये जो लाइन दर्शाई गई है ये वाली, ये 82 डिग्री 30 मिनट की, ये हमारी आईएसटी है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा है, या भारतीय मानक रेखा ये इसे कहा जाता है। ये यहाँ पर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में। और बंगाल की खाड़ी आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पूरब में है। और इसमें श्रीलंका सबसे नीचे है, और जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, ये वाला। इसमें सबसे भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, मतलब फॉरेस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का। जैसे उत्तर में हमारा इंदिरा कॉल था, इंदिरा कॉल इंदिरा कॉल था। और हमारा पश्चिम में क्या था, सरकरी गुजरात का था, सरकरी गुजरात का। और पूरब में क्या था, कीबूथू के नाम से था, कीबीथू। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। तो इक्वेटर के निकट कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया कैंप कमोरिन, बी रामेश्वर, सी इंदिरा पॉइंट, या डी इंदिरा कॉल। अब सॉरी, इसमें जो पहला पॉइंट है कैप कमोरिन, तो कैप कमोरिन हमारा कहाँ पर है, यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट है, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है। और जो रामेश्वर पॉइंट है ये भी वहीं है, रामेश्वर में ही कैंप कमोरिन आता है। और जो इंदिरा पॉइंट है ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये आपके लास्ट में मैप में यहाँ पर, ये जो आपको बताया गया था यहाँ पर है ये। तो और ये जो इंदिरा कॉल है ये उत्तर का दक्षिण, सॉरी, उत्तर का मतलब भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो हमें ये बताना है कि भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित कौन सा देश है, वो सॉरी स्थान है, मतलब पॉइंट है। तो भूमध्य रेखा नीचे है, तो इसके पास में कौन सा सबसे ज्यादा पॉइंट आएगा, ये वाला इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी। तो इंदिरा पॉइंट भारत के भूमध्य रेखा के निकटतम सबसे स्थित पॉइंट है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, विच इज द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन लैंड। तो इंदिरा पॉइंट है, या बी पार्सन पॉइंट है, या सी पिग्मेलियन पॉइंट है, या डी इंदिरा कॉल है। तो इंदिरा पॉइंट तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये दक्षिणी बिंदु है भारत का सबसे। पार्सन पॉइंट भी इसी का नाम है दूसरा, और ऐसे ही इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो जो लास्ट ऑप्शन है या डी ऑप्शन है वो है हमारा इंदिरा कॉल का। तो भारत की भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल। तो हमारा आंसर होगा इसका डी।
तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ये कौन सा पॉइंट है? उत्तरी पॉइंट है सबसे। भारत का दक्षिणतम स्थान जो इंदिरा पॉइंट है निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? तो वेयर इज द इंदिरा पॉइंट द साउथर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो कहां पर है? पहला ऑप्शन दिया तमिलनाडु में है, या बी लक्षद्वीप में है, या सी महाराष्ट्र में है, या डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है वो कहां पर लोकेटेड है? यहाँ। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसी में ही हमारा दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो रामेश्वर द्वीप से भारत की मुख्य भूमि को कौन अलग करता है? व्हाट सेपरेट इंडिया फ्रॉम द मेनलैंड आइलैंड ऑफ द रामेश्वरम? पहला दिया है पाक जल संधि, या बी पंबन चैनल, या सी 10 डिग्री चैनल, या डी 9 डिग्री चैनल। तो रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पंबन चैनल जो है भारत को मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि कौन सा चैनल और किसके मध्य स्थित है या उसकी अवस्थिति कहाँ पर है। जैसे हमारा 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग अलग करता है? तो वो हमारा मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ऐसे ही 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? अंडमान व निकोबार के मध्य है। और ग्रांड चैनल किसके मध्य है? सुमात्रा व निकोबार के मध्य है। और पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। और मन्नार की खाड़ी किसके मध्य है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। और लक्षद्वीप सागर किसके मध्य है? लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य है। तो ये चैनल हैं या जल संधि हैं जिनसे ये द्वीप जो है अलग होते हैं। तो आप इन्हें या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आदम का पुल या आडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आडम्स ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज? तो दो देशों के मध्य आदम का ब्रिज है, तो वो कौन से दो देश हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं बांग्लादेश, या सी भारत एवं श्रीलंका, या डी भारत एवं म्यांमार। तो आदम के ब्रिज किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसे जो है राम सेतु ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये वही ब्रिज है जो भारत और श्रीलंका के बीच रामायण में दर्शाया गया है, यहाँ पर जो हनुमान की सेना ने बनाया था। इसको आदम के ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भारत और श्रीलंका को मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री जल मार्ग या 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो द्वीपों को आपस में पृथक करता है? तो अभी हमने पीछे इसकी टेबल देखी थी। तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य है। तो हमें यही पूछा है कि 10 डिग्री जो चैनल है निम्नलिखित में किन द्वीपों को आपस में पृथक करता है? तो 10 डिग्री ऑफ वाटर वे या चैनल विच ऑफ द फॉलोइंग टू आइलैंड इज इंटरकनेक्टेड है? तो किसके मध्य है? अंडमान व निकोबार के मध्य है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसका। जबकि निकोबार और सुमात्रा के मध्य कौन सा था? तो निकोबार सुमात्रा के मध्य कौन सा है? ग्रांड चैनल है। तो ग्रांड चैनल निकोबार व सुमात्रा के मध्य है। और मालदीव व लक्षद्वीप के मध्य कौन सा है? जो इसका सी ऑप्शन है। तो मालदीव व लक्षद्वीप के मध्य कौन सा है? मालदीव व लक्षद्वीप के मध्य एक नहीं, ये नहीं है। हाँ, सुमात्रा व जावा, ये ग्रेट इंडिया हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन विच? तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तरी अंडमान में मध्य अंडमान के, या बी दक्षिण अंडमान में मध्य अंडमान के, या सी दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान के, या डी कार निकोबार व छोटा निकोबार के मध्य। तो डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान व छोटे अंडमान के। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो जो डंकन पास है वो दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 48 किलोमीटर है। और पिछले इसमें जो है 10 डिग्री चैनल, इसकी चौड़ाई कितनी थी? 155 किलोमीटर थी। ये याद रखने योग्य पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, द्वीप एक द्वीप है या द्वीप इज एन आइलैंड
क्या है? दमन के तट पर है, या बी गोवा के तट पर है, या सी गुजरात के तट पर है, या डी महाराष्ट्र के तट पर है? तो दीव एक द्वीप है जो कहाँ पर है? दमन के तट पर है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? विच वाटर ट्रीटी सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका? तो भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पहला ऑप्शन दिया है ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि और डी 10 डिग्री चैनल। तो जो पहला ऑप्शन है ग्रेट चैनल, ये ग्रेट चैनल आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? सुमात्रा व निकोबार के मध्य है। इसी टाइप से जो इसका अगला क्वेश्चन 8 डिग्री चैनल जो ऑप्शन दिया है वो किसको अलग करता है? 8 डिग्री किसको करता है? मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है, या मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। ऐसे ही इसका जो पाक जल संधि है ये किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? सी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और डी ऑप्शन जो 10 डिग्री दिया है ये किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? विच इज द लाइन फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया रेड क्लिफ, या बी मैकमोहन, या सी डूरंड रेखा, या डी स्ट्रैटफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है सीमा बनाने वाली? मैकमोहन रेखा। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। और जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? डूरंड रेखा है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था भारत और चीन के मध्य। तो द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज सेट बाय किसके द्वारा? मैकमोहन रेखा, या बी डूरंड रेखा, या सी रेड क्लिफ रेखा, या डी मैगिनॉट रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? रेड क्लिफ रेखा। और ये सर रेड क्लिफ ने 1948 में निर्धारित की थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 में ही है बनाई, निर्धारित की थी। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ये डूरंड है। मैकमोहन आपको पता ही है भारत एंड चीन के मध्य है, इंडिया और चीन के बॉर्डर में है, मैकमोहन रेखा बीच में है। मैगिनॉट जर्मनी व फ्रांस के मध्य है। तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। कौन सी है? मैगिनॉट रेखा है। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारी रेखाएं हैं सॉरी, ये रेखाएं हैं, उनसे संबंधित देश हैं, और ये स्थापना वर्ष है उनके। मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेखा और उनसे संबंधित देश ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनके स्थापना वर्ष भी देख लेते हैं। तो पहली जो रेखा है हमारी डूरंड रेखा। तो डूरंड जो रेखा है वो सॉरी किसके मध्य है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 12 नवंबर 1893 में की गई, या यह निर्धारित की गई। और इसकी जो लंबाई है वो 2670 किलोमीटर है, जिसे 1660 मील भी कहा जाता है। ऐसे ही दूसरी रेखा जो है मैकमोहन रेखा है। तो ये किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। और ये 1914 के शिमला समझौता के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। और इसकी लंबाई जो है 890 किलोमीटर है, और 550 मील इसे मील में डोनेट किया जाता है। ऐसे ही तीसरी है हमारी रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और ये 17 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, तो उसके दूसरे दिन 2 दिन बाद ही यह रेखा निर्धारित की गई, और इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर की है। ऐसे ही हिंडनबर्ग रेखा, ये किसके मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, और ये 1917 में निर्धारित की गई। और इसकी लंबाई जो है 140 किलोमीटर है, और 90 मील इसे मील में डिनोट किया जाता है। और मैन रहीम जो रेखा है ये किसके मध्य है? रूस और फिनलैंड के मध्य है मैन रहीम रेखा। और इसको 1938 और 39 में निर्धारित किया गया।
ऐसे ही अगली हमारी कुछ और रेखाएं हैं, जैसे 17वीं समांतर रेखा या 17th पैरेलल लाइन। ये किसके मध्य है? उत्तर दक्षिण वियतनाम के मध्य है और इसे 1954 में निर्धारित किया गया। 38वीं समांतर रेखा 38वीं समांतर रेखा ये उत्तर दक्षिण कोरिया के मध्य है और इसे 27 जुलाई 1953 को स्थापित किया गया। ऐसे ही 24वीं समांतर रेखा या 24th पैरेलल लाइन ये किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है और इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। 49वीं समांतर रेखा ये क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ये जो रेखा हैं ये हर क्वेश्चन पूछी जाती है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है और इनकी लंबाई कितनी है। तो इन्हें हम याद कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अमेरिका और कनाडा के मध्य कौन सी है? 49वीं समांतर रेखा, जिसकी लंबाई जो है 2030 मतलब 2030 किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1818 और 46 में की गई, 2 बार में की गई थी इसकी। और ये ऑर्डरनीस रेखा किसके मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य है और इसकी स्थापना 1945 में की गई। इसकी लंबाई 467 किलोमीटर है। और ये है सीगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य है और इसकी स्थापना 1930 में की गई और इसकी लंबाई 630 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन, तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सुदूर पूर्व में भारत की कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सर्वाधिक लंबी? तो पहला ऑप्शन दिया है चीन, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। तो आप इसे मैप में भी देख सकते हैं कि जो हमारा चीन है, स्टार्टिंग में मैप था, तो हमारा जो चीन है वो किधर है? ये हमारे उत्तर में स्थित है। और जबकि ये कहा था इन्होंने सुदूर पूर्व में ये म्यांमार है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सुदूर पूर्व में म्यांमार है और नेपाल जो है उत्तर पूर्व में स्थित है, भूटान भी है और श्रीलंका दक्षिण में है। तो हमें जो ऑप्शन में दिया है सुदूर पूर्व में, इधर चीन दिया है, म्यांमार दिया है, सी थाईलैंड दिया है और डी वियतनाम दिया है। तो सुदूर पूर्व में भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी बनाती है? ये तो उत्तर में है हमारा, है चीन। म्यांमार ये पूर्व में ही है। थाईलैंड जो है ये भी पूर्व में है लेकिन ये दक्षिण में पहुंच जाता है, दक्षिण पूर्व में मतलब। वियतनाम भी। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? म्यांमार। तो म्यांमार जो है भारत के सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि ये जो है ये भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? द मैकमोहन लाइन इज ड्रॉन along द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो जम्मू कश्मीर पे, या बी उत्तर प्रदेश में, या सी हिमाचल प्रदेश में, या डी अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी। तो किसके साथ खींची गई है मैकमोहन रेखा? अरुणाचल प्रदेश के साथ खींची गई है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। तो अरुणाचल प्रदेश से उत्तरी सीमा पर मैकमोहन रेखा खींची गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया? तो पहला है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो किसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो वो है हमारा श्रीलंका के साथ में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आप इसे मैप में भी दे सकते हैं कि किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की नहीं लगती है। तो ये हमारा मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चीन दिया है ये हमारे भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। ऐसे ही नेपाल भी बनाता है और भूटान भी, बांग्लादेश भी बनाता है। लेकिन जो इसमें चौथा ऑप्शन दिया है वो श्रीलंका का है। तो श्रीलंका इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। ये किसके द्वारा जुड़ा है? आदम ब्रीव्स के द्वारा जुड़ा गया है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? हाँ, ये श्रीलंका, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो पहला ऑप्शन दिया पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप का मतलब क्या है यहाँ पे कि पहले जो है हमारे जो भारत था वो एक गोंडवाना लैंड का समूह मतलब उसका भाग था। तो उसमें सॉरी, तो उसमें
हमारा पाकिस्तान भी इंक्लूड किया जाता था भारत के अंदर ही, उपमहाद्वीप के अंदर नेपाल भी इंक्लूड किया जाता था और बांग्लादेश भी इंक्लूड किया जाता था। लेकिन जो श्रीलंका है वो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता था। तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे छोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन? तो किस समुद्री तटीय रेखा सबसे छोटी है भारतीय राज्य की? तो पहले क्या है, गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो किसकी है? गोवा की है। तो गोवा की सबसे समुद्री जो रेखा, समुद्र तटीय रेखा है वो सबसे छोटी है। और सबसे लंबी किसकी तटीय रेखा है? वो है हमारे गुजरात की। और इसकी लंबाई कितनी है गुजरात की? 1214 किलोमीटर। और टोटल जो लेंथ है समुद्री तटीय रेखा की वो कितनी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगाकर? वो है हमारी 7516.5 किलोमीटर की। और मुख्य भूमि की कहा जाए, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं जोड़ा जाए, तो वो कितनी है हमारी? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ये डाटा है जो हर क्वेश्चन, मतलब हर टाइप के एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखें। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? विद विच कंट्री डज इंडिया हैव द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? तो पहला दिया है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी बांग्लादेश। तो किसके साथ लगती है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा? बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और बांग्लादेश के साथ ये कितनी किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है? तो वो करता है 4096 किलोमीटर की। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ भारत। इसकी लंबाई इतनी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट टेरिस्ट्रियल बॉर्डर विद विच कंट्री? पहला पाकिस्तान, बी नेपाल, सी म्यांमार या डी भूटान। तो किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। तो भूटान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन भौतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है? इन विच द फॉलोइंग फिजिकल रीजन इज इंडिया डिवाइडेड? पहला ऑप्शन दिया है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिण पठार और राजस्थान का मैदान, या बी दक्षिण पठारी प्रदेश, सागरीय तटीय प्रदेश या द्वीपीय प्रदेश, और सी दिया है उत्तर पर्वतीय प्रदेश या वृहत मैदानी प्रदेश या दक्षिण प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है, तो हमारा है सी। तो ये जो है 5 भौतिक प्रदेश हैं। एक उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, एक वृहत मैदानी प्रदेश है, और दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश है, और तथा सागर तटीय प्रदेश है। ये 5 भौतिक प्रदेश हैं जिन्हें भारत विभाजित हुआ है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? विच जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट है? तो पहला दिया है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, या सी प्रायद्वीपीय पठार, या डी समुद्र तटीय मैदान। तो कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं, जो सबसे प्राचीन भूभाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। और ये गोंडवाना भूमि पहले उपमहाद्वीप हुआ करता था, उसका हिस्सा हुआ करती थी। और उस गोंडवाना में जो है कौन कौन से देश भी सम्मिलित थे? पहले ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। तो ये हमारे देश हैं या क्षेत्र हैं जिनमें गोंडवाना लैंड में ये सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन, गारो खासी एवं जयंती पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है? गारो खासी एंड जयंतियां किसका पार्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए टर्म ऑफ हिल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन के बेस पर? तो पहला ऑप्शन दिया है हिमालय पर्वत श्रेणी का, या बी प्रायद्वीपीय पठार का, या सी पूर्वांचल की पहाड़ी का, या डी अरकान युमा पर्वत का। तो किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो गारो खासी की जयंतियां जो है मेघालय में पाई जाती हैं। मेघालय में पाई जाती हैं गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। और ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं, गारो और खासी, मेघालय की। तो प्रायद्वीपीय पठार इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। इसी टाइप से हम भारत की प्रमुख जनजातियों पर देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति मुख्य पाई जाती है। तो मेन जो है इसमें जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? गद्दी और फंगवाली गुज्जर, ये हिमाचल प्रदेश की हैं। और जम्मू कश्मीर में बकरवाल चांगपा सिंघपी हैं। और ऐसे ही उत्तराखंड में जौनसारी, भुक्सा बुक्सा और भोटियां हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे मेन जो है वो है हमारी थारू वाली।
इसी टाइप से मध्य प्रदेश में गोंड और कोल ये पाई जाती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो हमारा गोंड है, और ये आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। इसी टाइप से दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो टोडा है, ये हमारे केरल में पाई जाती हैं। तो ये भारत की प्रमुख जनजातियां हैं जो क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं कि किस राज्य से कौन सी जनजाति बिलोंग करती है, ये पाई जाती है। जैसे श्रीलंका में वेदा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट? तो कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पहला दिया है कठियावाड़ तट, या बी कोंकण तट, या सी मालाबार तट, या डी कोरोमंडल तट। तो पश्चिम तट का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो वो है हमारा कोरोमंडल तट। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल वो सॉरी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अब इसे मैप में देख लेते हैं कि क्यों नहीं है। तो ये भारत के प्रमुख तट हैं इसमें, और आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। जैसे ये जो पार्ट है इधर पश्चिम का, ये हमारा पश्चिमी घाट वाला पार्ट है। तो इसे कौन सा है? पश्चिमी घाट वाला पार्ट कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये पश्चिमी घाट है, और ये हमारा पूर्वी घाट है सारा। तो इसमें हमारा पश्चिमी घाट में क्या क्या है? ये है कठियावाड़ कोस्ट, जो इसके पहले ऑप्शन में दिया था। कठियावाड़ कोस्ट कहाँ है? ये हमारा पश्चिमी घाट में आता है। इसी टाइप से ये कोंकण कोस्ट है, ये भी उसमें आता है, और कनाडा कोस्ट भी वहीं आता है, और कन्याकुमारी कोस्ट भी ये पश्चिमी घाट में आते हैं। और जो पूर्वी घाट में आते हैं वो कौन सा है? हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, और ये आंध्रा कोस्ट है, और ये उत्कल कोस्ट है। तो ये हमारे किस में आते हैं? पूर्वी घाट में आते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था कि कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो वो कौन सा नहीं था? कोरोमंडल तट नहीं था। ये वाला जो है ये पश्चिम घाट में आता है, ये भी पश्चिम घाट में आता है, और ये भी पश्चिमी घाट में आता है, मालाबार तट। तो ये हमारे तट हैं, इन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो बाय व्हाट नेम इज द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया नाउन? तो पहला ऑप्शन दिया है दीघा तट, या बी कोरोमंडल तट, या सी कोंकण तट, या डी मालाबार तट। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो कोरोमंडल तट आप इस मैप में देख सकते हैं। तो कोरोमंडल तट ये क्या है? पूर्वी समुद्री तट माना जाता है, या पूर्वी घाट में ये स्थित है कोरोमंडल तट, और इसी के नाम से ये समुद्री तट का पूर्वी समुद्री तट नाम भी जाना जाता है। और कोरमंडल तट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? टोटल 22,800 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल ये घिरा हुआ है। और कोंकण तट की जो लंबाई है वो कितनी है? 750 किलोमीटर की है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? हाउ फार इज द कोंकण कोस्ट एक्सटेंडेड? तो गोवा से कोच्चि है, या बी गोवा से दीव है, या सी गोवा से दमन है, या डी गोवा से मुंबई है। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक है, और इसे हम मैप में देख सकते हैं। तो जो कोंकण तट है वो कहाँ से है? यहाँ तुम्हारा दमन है, दमन से लेकर गोवा तक के बीच में ये कोंकण तट है। ये थोड़ा ज्यादा मार्किंग कर दी मैंने इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ लाइन खींची हुई है। ये हाँ, कि ये कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये गोवा से, यहाँ गोवा से और यहाँ दमन तक के बीच में कोंकण तट है, हमारा कोंकण तट आता है। यहाँ से आगे कनाडा कोस्ट आता है। तो कोंकण तट कहाँ से है? गोवा से दमन से बीच में है, इस तरह है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड? तो पहला दिया है ज्वालामुखी उत्पत्ति, या बी मृदा निक्षेपण उत्पत्ति से, या सी प्रवाल उत्पत्ति से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप समूह जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से। प्रवाल उत्पत्ति मतलब ये कोरल रीफ भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो कोरल रीफ के कारण जो है ये कार्बोनेट होते हैं इनके, वो जम जाते हैं और उसी से इनकी उत्पत्ति हुई है। बेसिकली जो लक्षद्वीप समूह है ये ज्वालामुखी उत्पत्ति से ही हुआ है, लेकिन मेन जो रीजन है वो प्रवाल उत्पत्ति ही माना जाता है इसका। सी ऑप्शन। मैदा निक्षेपण का मतलब होता कि जो सॉइल है उसको डिस्पर्जन होना, बिखर जाना, या उससे जमावन होना। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? विच आर द टू वोकेनिक आइलैंड इन इंडिया रीजन्स? पहला है कावेरती और न्यूमोर, या पी पंबन और बैरन, या सी बैरन और नरकोंडम, या डी ग्रेट अंडमान लिटिल अंडमान। तो भारतीय क्षेत्र में जो दो ज्वालामुखी हैं वो कौन से हैं? बैरन और नरकोंडम है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये भारत के प्रमुख द्वीप हैं और उनकी स्थिति है।
तो आप इन्हें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे न्यूमोर जो द्वीप है वो कहाँ पर है हमारा, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल के मुहाने पर है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के मुहाने पे है, आंध्र प्रदेश में है। ऐसे ही आलिया बेट और ये खालिया बेट जो है खंबात की खाड़ी में आते हैं। और ये कावेरती जो है ये हमारा अरब सागर में है। इधर अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र की नदी नदी पर पाया जाता है, असम में है। और इसमें इंदिरा पॉइंट, अब ये सबसे साउथर्न पॉइंट है हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो वेरोनाकोंडम जो है दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूमर द्वीप निम्न में कहाँ पर स्थित है। अभी मैप में देखा था आपने कि वेयर इज द आइलैंड ऑफ न्यूमर लोकेटेड। पहला ऑप्शन दिया अरब सागर में, बी मन्नार खाड़ी में, या सी बंगाली खाड़ी में, या डी अंडमान सागर में। तो न्यूमर द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी बंगाल की खाड़ी में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यूमर द्वीप जो है पानी में डूब गया है, और इस द्वीप को भारत में न्यूमर या पूबारसा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक द्वीप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड। तो पहला दिया दमन, या बी दीव, या सी पांडिचेरी, या डी दादरा नगर हवेली। तो इसमें जो द्वीप है वही एक द्वीप है। तो द्वीप जो है एक आइलैंड है, बाकी द्वीप नहीं, आइलैंड नहीं है। तो द्वीप एक छोटा सा द्वीप है जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। विच इंडियन रीजन वाज नाउन एज काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो पहला दिया है लक्षद्वीप समूह, या बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या सी दीव, या डी आलिया बेट व खादिया बेट। तो स्वतंत्रता के पूर्व क्या होता था कि जिसको भी अगर फांसी दी जाती, मतलब कारावास, आजीवन कारावास दिया जाता था, तो उसे काला पानी स्थान पर भेज दिया जाता था। काला पानी कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और उसी को ही काला पानी कहा जाता था। एक ये सेलुलर जेल होती थी जहाँ पर सबसे अलग होती थी, मतलब भारत के पूरा क्षेत्र समुद्र में होता था, इसका बंगाल की खाड़ी से आगे। इस मैप में देख सकते हैं आप, यहाँ पर है ये बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये पूरे भारत से अलग होता था, और जो जिसको भी सजा दी जाती थी तो वो उसे काला पानी में की सजा दी जाती थी, तो वहीं पहुंचाया जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिससे कि वो आजीवन कारावास वहीं पर रहे और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती थी। लास्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, सॉरी, वेयर इज द लक्षद्वीप ग्रुप लोकेटेड। पहला है अरब सागर में, या बी बंगाली खाड़ी में, या सी हिंद महासागर में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप सागर, सॉरी, कहाँ स्थित है, तो वो है हमारा अरब सागर में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप इसे मैप में देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कावारत्ती है। तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, और ये किसमें है, अरब सागर में। इसका जो इधर वाला पार्ट है वो सारा अरब सागर का पार्ट है, अरब सागर का। और ये जो है बंगाल की खाड़ी का पार्ट है, बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, और जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है भारत के भूगोल से रिलेटेड, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक ऐसा साइड में आइकन आता है, उस पर क्लिक करें, वो डिस्क्रिप्शन लिंक ओपन हो जाता है। तो और जिसने भी हमारे यूपीएसआई से संबंधित बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो नहीं देखी है, वो भी हमारी प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आल्सो माय यूट्यूब चैनल। और आप मुझसे विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईटीसी, ये उनके लिंक हैं। और गूगल मैप पे सर्च करना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियर आकाश वर्मा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू।